हुकूमतें जंग की बात क्यों करती हैं? हुकूमतें नौकरियों की बात क्यों नहीं करती? दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए। अगर आप पाकिस्तान या भारत के किसी आम नौजवान से पूछे कि तुम्हारी सबसे बड़ी फिक्र क्या है, तो वो शायद ये नहीं कहेगा कि दुश्मन मुल्क के पास कितने मिसाइल हैं। वो ये भी नहीं कहेगा कि किसके पास ज्यादा टैंक्स हैं। वो शायद इतना जरूर कहेगा, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे अपने घर वालों का सहारा बनना है, मुझे अपना मुस्तकबिल महफूज करना है। पाकिस्तान के सियासतदान बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते? पाकिस्तान में लाखों नौजवान डिग्रियां हासिल करने के बावजूद रोजगारी से महरूम हैं, लेकिन इसके बावजूद बेरोजगारी सियासी मुबासे का मौजू नहीं बनती। दोस्तों, बेरोजगारी का हल आसान नहीं है। सड़कें, पुल, मेट्रो बसेस या सब्सिडी जैसे मंसूबे चंद साल में नजर आ जाते हैं, लेकिन रोजगार पैदा करना एक पेचीदा और लंबा अमल है। इसके लिए जरूरी है कि मुईशत में मुसलसल तरक्की हो, मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी आए, सनतों का क़याम हो, बरामदात में इजाफा हो, तालीमी इस्लाहात हो। इन इक़दामात के नताइज के लिए सालों लग सकते हैं, जबकि सियासतदान अमूमन अगले इंतखाबात के नताइज जल्दी चाहते हैं। एक फैक्ट्री लगाने में साल लग जाते हैं, एक सनती इंकलाब लाने में दहाइयां लग सकती हैं, लेकिन एक सियासी नारा मकबूल होने में चंद सेकंड लेता है। यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान का मसला नहीं है, दुनिया के हर मुल्क में यही रुझान पाया जाता है। मुल्क में बेरोजगारी की शरह तेजी से बढ़ने लगी है। 5 साल में शरह 6.3% से बढ़कर 7.1% तक जा पहुंची है। रोजगार की फराहमी में सर्विसेज सेक्टर टॉप पोजीशन पर है। बेरोजगारी की डाइन के बेरहमाना वार, गरीब लाचार कैसे चले जिंदगी का कारोबार। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह बढ़ने लगी। 5 साल में 0.8% इजाफा हुआ। शरह 6.3 से बढ़कर 7.1% पर आ पहुंची। कौमी लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक मुल्क में इस वक्त तकरीबन 80 लाख अफराद बेरोजगार हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरत की बात है। आप पाकिस्तान और भारत के टीवी चैनल्स खोलकर देखें, हर तरफ जंग की बातें नजर आती हैं, मिसाइलों की बातें नजर आती हैं, सरहदी कशीदगी की बातें होती हैं, दिफाई बजट की बातें होती हैं, मगर एक सवाल बार बार नजरअंदाज होता है, आखिर करोड़ों नौजवानों को नौकरियां कौन देगा? नौकरियां और बेरोजगारी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और सबसे बड़ा बुहरान भी है। बहुत से लोग समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत का सबसे बड़ा मसला कश्मीर है। कोई कहता है दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला है, कोई कहता है दफाई खतरात हैं। लेकिन माहिरीन माशियात के मुताबिक दोनों ममालिक के लिए सबसे बड़ा तवील मुद्दती खतरा बेरोजगारी और नौजवानों की मायूसी है। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ से तजावज कर चुकी है। भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, यानी दुनिया के तकरीबन हर 5 में से एक इंसान भारत या पाकिस्तान में रहता है और हर साल लाखों नौजवान रोजगार की मंडी में दाखिल होते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान के बेरोजगारी के बहरान की और अदादोशुमार के पीछे छुपी हकीकत की, तो पाकिस्तान दुनिया के सबसे नौजवान ममालिक में शुमार होता है। मुल्क की आबादी तकरीबन 26 करोड़ से तजावज कर चुकी है। इनमें से तकरीबन 64% अफराद की उम्र 30 साल से कम है। दूसरे अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास तकरीबन 16 करोड़ नौजवान मौजूद हैं। यह तादाद जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की मजमूई आबादी से भी ज्यादा है। माहिरीन माशियात इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, यानी नौजवान आबादी का वो खजाना जो किसी भी मुल्क को माशी ताकत बना सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ, नौजवानों के पास नौकरियां होनी चाहिए। यहां एक बहुत अहम सवाल आता है, लेबर फोर्स में हर साल कितने नौजवान शामिल होते हैं? पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 20 से 25 लाख नौजवान रोजगार की मंडी में दाखिल होते हैं। ये नौजवान यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, टेक्निकल इदारों और स्कूलों से निकलकर नौकरियों की तलाश शुरू करते हैं। यानी पाकिस्तानी मुल्क इतनी तेजी से रोजगार पैदा नहीं कर रही जितनी तेजी से नौजवान मार्केट में आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि तकरीबन 68,000 नौजवान रोजाना, 280 नौजवान हर घंटे और तकरीबन 5 नौजवान हर मिनट में रोजगार तलाश करने के लिए निकलते हैं। तो यहां सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान हर मिनट पैदा होने वाली इस नई तलब के मुताबिक नौकरियां पैदा कर रहा है? इस सब का नतीजा क्या निकलता है? हर साल बेरोजगार अफराद की तादाद में इजाफा हो जाता है। सिर्फ बेरोजगारी नहीं, ग्रेजुएट बेरोजगारी भी बुहरान बन चुकी है। एक जमाना था जब डिग्री का मतलब नौकरी हुआ करता था। आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में हजारों इंजीनियर, MBA ग्रेजुएट्स, IT स्पेशलिस्ट और मास्टर डिग्री होल्डर्स मुलाजमतों की तलाश में साल हर साल गुजार देते हैं। बाज़ सरकारी नौकरियों के लिए चंद सुनिश्चितों पर लाखों दरखास्तें जमा हो जाती हैं।
कई नौजवान 25 से 35 साल की उम्र तक सिर्फ इम्तिहान और डिग्रियों के चक्कर में फंसे रहते हैं। इनके पास तालीम तो होती है लेकिन रोजगार हरगिज नहीं होता। माहिरीन इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब यहां एक और अहम हकीकत सामने आती है। फर्ज करें एक नौजवान ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की लेकिन नौकरी न मिलने पर वो मोटरसाइकिल पर डिलीवरी का काम शुरू कर देता है, या एक मास्टर डिग्री होल्डर सेल्समैन बन जाता है। सरकारी दादोशुमार में यह शख्स मुलाजमत याफ्ता शुमार होगा, लेकिन क्या वाकई इसकी सलाहियत इस्तेमाल हो रही है? नहीं, हरगिज नहीं। इस सूरत हाल को अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, यानी इंसान काम तो कर रहा है लेकिन अपनी तालीम और महारत के मुताबिक नहीं। पाकिस्तान में लाखों नौजवान इसी सूरत हाल का शिकार हैं। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि इससे पाकिस्तान की मईशत कितनी मुतासर होती है। वर्ल्ड बैंक और मुख्तलिफ माशी इदारों के मुताबिक किसी भी मुल्क में नौजवानों की बेरोजगारी इस मुल्क की माशी तरक्की को सुस्त कर देती है। जब नौजवान बेरोजगार होते हैं तो कुछ फैक्टर सामने आते हैं। इनमें सबसे पहला टैक्स कम जमा होता है, दूसरा खरीदारी कम होती है, तीसरा कारोबार कमजोर होते हैं, चौथा सरमायाकारी कम होती है और पांचवा गुर्बत बढ़ती है। यानी बेरोजगारी सिर्फ एक फर्द का मसला नहीं है, ये पूरी मईशत का मसला है। इससे ब्रेन ड्रेन का मसला भी पैदा होता है, यानी पाकिस्तान अपने ज़हीन तरीन लोग भी खो रहा है। ब्रेन ड्रेन शायद सबसे तशवीशनाक पहलू है, यानी तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद का मुल्क छोड़ देना। 2025 में तकरीबन 7,27,000 पाकिस्तानी बैरून मुल्क रोजगार के लिए गए। इनमें हजारों डॉक्टर, इंजीनियर, IT माहिरीन, उस्ताद और अकाउंटेंट्स शामिल थे। जरा सोचिए, पाकिस्तान एक डॉक्टर तैयार करने पर लाखों रुपए खर्च करता है, एक इंजीनियर की तालीम पर बरसों सरमायाकारी होती है, लेकिन जब वो मुल्क छोड़ देता है तो इस सरमायाकारी का फायदा किसी और मुल्क को मिलता है। यह एक बहुत अहम सवाल सामने आता है, आखिर नौजवान मुल्क क्यों छोड़ रहे हैं? इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह कम तनख्वाहें, दूसरी वजह महदूद नौकरियां, तीसरी वजह महंगाई, चौथी मेरिट और मौके के बारे में शकूक व शुबहात, और पांचवी वजह बेहतरीन मुस्तकबिल की तलाश। इसीलिए आज लाखों पाकिस्तानी नौजवान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, जर्मनी, सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात जाने के ख्वाब देखते हैं। मैं इसमें ये समझता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम लोगों का जो है ना वो बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्फ्लेशनरी फैक्टर है, अगर आप उसको नोट डाउन करें तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। सोर्स ऑफ इनकम लोगों का उतना है नहीं। अब यही अगर जो लोग आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, यूरोप में मिडिल ईस्ट साइड पे जा रहे हैं, उससे उनको बेनिफिट क्या है? बेनिफिट उसको ये है कि पाकिस्तान की करेंसी इतनी डीवैल्यू हो चुकी है कि जो बंदा इस टाइम पर पाकिस्तान में बैठ के $1,000 अर्न कर रहा है ना, वो पाकिस्तानी 3 लाख रुपए कमा रहा है। यही अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके जॉब करता है ना, तो उसको बामुश्किल 50 से 60 हजार की जॉब मिलती है। लेकिन अगर बात सैलरी की आती है तो सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ाई जाती। तो ये वन ऑफ द रीजन है कि पाकिस्तान से लोग छोड़कर बाहर को प्रेफरेंस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, अपने पेरेंट्स को अच्छा मेडिकल फैसिलिटेशन देनी है, प्लस उसके साथ साथ उन्होंने अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना है। तो ये एक रीजन है। पाकिस्तान में खवातीन की लेबर फोर्स में शमूलियत दुनिया के कई ममालिक के मुकाबले में कम है। लाखों तालीम याफ्ता खवातीन डिग्री हासिल करने के बावजूद मुलाजमत के मौके से महरूम रहती हैं। अगर पाकिस्तान खवातीन को भी मुकम्मल माशी मौके फराहम करे तो मईशत में अरबों डॉलर का इजाफा मुमकिन है। अगर सूरत हाल ना बदली तो क्या होगा? अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ माशी इदारों के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 2035 तक मजीद बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि मजीद लाखों नौजवान रोजगार की मंडी में दाखिल होंगे। अगर मईशत रोजगार पैदा ना कर सकी तो बेरोजगारी, गुर्बत और ब्रेन ड्रेन मजीद बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रेन ड्रेन कॉस्ट की। से अगर बैरून मुल्क जाने वाले सिर्फ 7.2 लाख अफराद पाकिस्तान में काम कर रहे होते और फी फर्ज सालाना $10,000 की माशी सरगर्मी पैदा करते तो यह मईशत में तकरीबन 7.2 अरब डॉलर सालाना का इजाफा कर सकते थे। दोस्तों, इस हिस्से को बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि यह पार्ट बहुत अहम है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ इस बात पर मुनहसर नहीं कि इसके पास कितने टैंक्स हैं या कितने जंगी तैयारे हैं या कितने मिसाइल हैं। असल सवाल यहां यह है कि पाकिस्तान अपने 16 करोड़ नौजवानों को रोजगार, हुनर और उम्मीद दे सकता है या नहीं। क्योंकि अगर नौजवान कामयाब होंगे तो पाकिस्तान कामयाब होगा, और अगर नौजवान मायूस होंगे तो कोई भी माशी मंसूबा कामयाब नहीं हो सकेगा। माशी माहिरीन के मुताबिक अगर नौजवान आबादी को मुकम्मल तौर पर रोजगार मिल जाए तो पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार नुमायां तौर पर बढ़ सकती है।
बेरोजगारी और अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से अरबों डॉलर की मुमकिन पैदावार जाया हो जाती है। हर वो नौजवान जो अपनी सलाहियत के मुताबिक काम नहीं कर रहा, दरअसल मुल्क की जीडीपी में कमी का सबब बन रहा है। 2026 में वर्ल्ड बैंक के सदर ने कहा है कि पाकिस्तान को अगले 10 साल में तकरीबन 25 से 30 लाख नई नौकरियां हर साल पैदा करना होंगी, वरना नौजवान आबादी माशी ताकत की बजाय बोझ बन सकती है। अगर जीडीपी लॉस का कैलकुलेशन करें तो इट इज सिंपल विद दिस एग्जांपल। सपोज 1 करोड़ अनएम्प्लॉयड यूथ, इफ ईच कुड जनरेट ओनली ₹1 million annual economic output, then 1 crore multiplied by ₹1 million is equal to ₹10 trillion, which means it is equal to ₹100 lakh crore. This is roughly 20 to 25% of Pakistan's GDP. अगर सिर्फ 1 करोड़ नौजवान भी अपनी मुकम्मल पैदावारी सलाहियत इस्तेमाल ना कर रहे हो तो पाकिस्तान सालाना खरबों रुपए की माशी पैदावार से महरूम हो सकता है। पाकिस्तान में तकरीबन 16 करोड़ अफराद काम करने की उम्र में हैं। अगर इनमें से करोड़ों अफराद मुतासर रहेंगे तो पूरे खानदान मुतासर होते हैं। पाकिस्तान में एक कमाने वाला फर्द औसतन तकरीबन 5 से 7 अफराद की कफालत करता है। बेरोजगारी सिर्फ नौकरी का मसला नहीं है, ये शादियों में ताखीर का सबब भी बनता है। लाखों नौजवान माशी अदम इस्तेहकाम की वजह से खानदान शुरू करने से कासिर हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है? ज़हनी दबाव, माशी बेचैनी और मायूसी बढ़ती है। अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, असल मसला कहाँ है? असल मसला सिर्फ बेरोजगारी नहीं है, असल मसला है तालीम और रोजगार के दरमियान बढ़ता हुआ फासला। दोस्तों, सिर्फ एक आखिरी सवाल, इस सवाल का जवाब जान लेना हम सब के लिए बहुत अहम है। अगर पाकिस्तान के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौजवान आबादी मौजूद है तो क्या वो इस आबादी को अपनी सबसे बड़ी माशी ताकत बना पाएगा, या फिर यही आबादी मुस्तकबिल में इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगी? क्योंकि तारीख हमें बताती है कोई भी मुल्क सिर्फ मिसाइलों, फौजों या बुलंद इमारतों से अजीम नहीं बनता। अजीम वो मुल्क बनता है जो अपने नौजवानों को उम्मीद, हुनर और रोजगार फराहम करता है।